नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। EMRS में कुल मिला के 10,000 शिक्षक भर्ती के लिए दो विज्ञापन जारी किए गए थे, TGT के लिए और PGT के लिए। बहुत सारे ऐसे भी पद हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट हैं और एग्ज़ाम कब तक होगा ये प्रश्न कई बार अभ्यर्थी पूछ चुके हैं। एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप भी वायरल हो रही थी कि 7-8 अक्टूबर या उसके बाद अक्टूबर में परीक्षा हो जाएगी। तो परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से एक नया आदेश आया है। 26 सितंबर को ये आदेश आया है। इसकी फुल कॉपी हमारे पास है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको आप एक बार समझ लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि EMRS शिक्षक भर्ती कब तक हो सकती है। और फिलहाल आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि EMRS ने खुद ही इस भर्ती में पहल की है कि जो स्टे ऑर्डर लगाया गया था उस स्टे ऑर्डर को उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से हटा लिया जाए, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 1-2 दिनों में पूरी नहीं होती है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है। आपने देखा होगा कि KVS में, बिहार शिक्षक भर्ती में और भी कई जगह पर जो शिक्षक भर्तियां हो रही थी तो उसमें B.Ed वालों को अलाउ किया जा रहा था। नीचे एक लाइन लिख दी जा रही थी कि B.Ed वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक होगा। ये लाइन आपने देखा होगा KVS में भी, बिहार में भी और जहाँ पर भी। इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फ़िलहाल तो मामला वो अलग हो जाएगा। बताना चाहूँगा कि तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा जा रहा था कि जो प्रक्रिया है उसको चलते रहा दिया जाए। वर्तमान में जो नियमावली है उसके मुताबिक प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ती रहे और फिर अंतिम में जो कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी के मुताबिक ये भर्ती जो है वो पूरी की जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको पता ही है कि आपको याद होगा ये जो मतलब रोक लगी थी, स्टे ऑर्डर आया था, वो 17 अगस्त को आया था। ठीक है, 17 अगस्त को एक आदेश आया था। इसमें जो है EMRS की जो शिक्षक भर्ती थी उस पर रोक लगा दी गई थी और अगली जो सुनवाई की डेट थी वो 17 अक्टूबर थी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल 17 अक्टूबर ये आया नहीं है, लेकिन बीच में ही यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट की ओर से स्टे हटा लिया गया है। कैसे हटा लिया गया? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, यानी कि ये वही संस्था है जो कि EMRS शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की है। मुख्य संस्था यही है। तो यही अपेलेंट्स हैं और इन्होंने चंद्रमोहन शर्मा एंड अदर्स, तो ये कौन है? आपको याद होगा कि यही लोग हैं जिन्होंने ये रिट पिटीशन डाली थी और ये वही लोग हैं जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कलसी डिस्ट्रिक्ट देहरादून के स्टाफ हैं। और इन लोगों ने ये कहा था कि आपको मामला याद होगा, देखो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि क्योंकि जो EMRS की भर्ती है उसके लिए स्टेट लेवल पर जो भर्ती संस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं, तो सेंट्रल लेवल से ये जो वैकेंसी आई है उससे इनके जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, इनकी नौकरी जा सकती है। तो इसलिए इस भर्ती पर रोक लगा दिया जाए और इसीलिए इस भर्ती पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, ये मुख्य संस्था जिसने EMRS की भर्ती निकाली है, मैं अब इसे NESTS ही कहूँगा, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो NESTS ने यहाँ पर ये कहा है कि ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने अपील लगाई थी वो अपील मैं मानता हूँ, लेकिन जिस पद पर ये लोग हैं, यानी कि जो याचिका डाली गई थी स्टे ऑर्डर के लिए, ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कलसी डिस्ट्रिक्ट देहरादून के जो स्टाफ हैं, इन्होंने जो याचिका डाली थी और जिस पद के लिए डाली है तो उस पद के लिए तो हमने विज्ञापन निकाला ही नहीं है। और अगर ये भर्ती जो है वो पूरी भी होती है तो भी इनकी नौकरी तो जाने वाली है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो वैकेंसी आई है EMRS की सेंट्रल लेवल से, ये सेंट्रल लेवल से आनी चाहिए थी
या फिर स्टेट लेवल से आनी चाहिए थी, मामला बस यही है। तो इस पर कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हमें मान्य होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो याची थे, याचियों का कोई भी हित यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब उनकी नौकरी पर तो कोई खतरा है नहीं। हाँ, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि ये जो भर्ती है उसे स्टेट लेवल से आनी चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल से आनी चाहिए थी। तो इस पर जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो सभी को मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा। इसलिए ये जो भर्ती है उसको जो है चलते रहा दिया जाए, मतलब चालू रहे तो बेहतर है। अंत में जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का वो हमें मान्य होगा। तो ये तर्क दिए गए बिल्कुल वाजिब तर्क थे कि इस भर्ती से जो यहाँ पर अपीलेंट थे, अपीलेंट मतलब ये लोग जो चंद्रमोहन एंड अदर्स वाली जो टीम थी जिन्होंने याचिका दायर की थी, तो उनमें से किसी की नौकरी तो जा नहीं रही थी, और जो मुख्य मामला था उस पर सुनवाई चाहे जब हो, उससे किसी का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। हाँ, अगर इन लोगों को जो प्रॉब्लम थी कि स्टेट लेवल से वैकेंसी आनी चाहिए थी, सेंट्रल लेवल से क्यों आई, तो इस पर कोर्ट डिसीजन देगा ही, और जब कोर्ट डिसीजन देगा तो बिल्कुल हम उसको मान्य कर लेंगे, हम उसको मान लेंगे। तो ये भर्ती अगर आगे बढ़ती है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और फिर कोर्ट जो कहेगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा अंत में। और जो भर्ती प्रक्रिया होती है कोई एक दिन में तो पूरी हो नहीं जाती है, इसमें वक्त लगता है। तो जब वक्त लगता है तो फिलहाल इस प्रक्रिया को चलते रहा दिया जाना चाहिए, मतलब इसको चलते रहा दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी हैं। अभी जो फॉर्म लिए गए हैं उसके लिए यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन करना है। जब डाटा ही ठीक नहीं होगा तो फिर जो है एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब कोर्ट ने NESTS की जो दलील है उसको सुनी, उसको समझा, और फिर ये जो स्टे ऑर्डर लगा हुआ था उसको कोर्ट ने हटा दिया है। वी देयरफॉर वैकेट द अंतरिम ऑर्डर डेटेड 17 अगस्त 2023। तो 17 अगस्त 2023 का जो अंतरिम ऑर्डर था उसको कोर्ट ने वैकेट कर दिया है, मतलब खाली कर दिया है। और यहाँ पर कहा गया कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मे गो ऑन बट द सेम शैल बी सब्जेक्टेड टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पिटिशन। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अब ये भर्ती जो है, जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर जो स्टे लगाया गया है उसको हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन कोर्ट में जो अंतिम डिसीजन होगा उसके मुताबिक यहाँ पर चीज़ें जो है वो रहेंगी। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कहा गया था कि आप B.Ed को प्राइमरी में ले लीजिए, लेकिन अंतिम रूप से जो डिसीजन आएगा उसको आपको मान्य करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि स्टे ऑर्डर तो हम हटा रहे हैं, प्रक्रिया को अब आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब परीक्षा भी अब हो सकती है। लेकिन परीक्षा के बाद क्या होगा ये कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा। तो ये सारी बातें हैं, मतलब कि स्टे जो लगा हुआ था वो यहाँ से हटा लिया गया। ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। वैसे जो मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल उसी के मुताबिक चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना उसको समझना बहुत आसान नहीं होता है। फिलहाल फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि परीक्षा हो कब तक सकती है, मतलब परीक्षा जो है कब तक हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब हम जब बात कर रहे हैं इसके बारे में तो आज 30 सितंबर है, ठीक है, 26 सितंबर को ये आदेश आता है। और अगर जो वायरल है न्यूज़ क्लिप अगर उसकी देखें तो 10 दिन, कोई भी संस्था क्या 10 दिनों में कोई परीक्षा करवा सकती है? कदापि नहीं, काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। EMRS कोई मामूली शिक्षक भर्ती नहीं है, पूरे नेशनल लेवल पर इसकी तैयारी करानी पड़ेगी, एग्ज़ाम सेंटर्स लेने पड़ेंगे और भी तमाम चीज़ें। तो अगले 10 दिनों में परीक्षा हो पाएगी बिल्कुल नामुमकिन है। अभी यहाँ पर करेक्शन विंडो भी ओपन करना है, अभी डेटा को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करेक्शन विंडो ओपन होगा तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आधे घंटे में करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। करेक्शन विंडो ओपन होगा तो उसमें भी वक्त लगेगा, कम से कम 1 हफ्ते 2-3 दिन तो लगेंगे, ठीक है। 4 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, फिलहाल तो भी ओपन हो नहीं रही है। कब तक ओपन होगी? ओपन होने के बाद 5-7 दिन, तो 10 दिन में तो परीक्षा होनी नहीं है। इसके बाद बाकी तैयारियां, एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह और भी तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी के लिए भी बात करनी पड़ती है, नकल रोकने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं, अधिकारी जो होते हैं उनको ऑन ड्यूटी बुलाना पड़ता है, तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में परीक्षा पॉसिबल नहीं लग रही है,
दिसंबर में अगर कोई कहे कि हाँ दिसंबर में ये परीक्षा हो सकती है, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ दिसंबर तक ये परीक्षा हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि दिसंबर तक हो सकता है कि परीक्षा हो जाए, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये न्यूज़ अपडेट है EMRS के रिकॉर्डिंग, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि EMRS से जो स्टे था वो हट गया है। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि नए साल में आपके हाथ में एक दमदार नौकरी हो। सभी को शुभकामनाएं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूज़ आपको मिलती है वो ऑथेंटिक रहती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं, हम आपसे कोई बात कहते नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।